As we come on the air this morning, millions of Americans are taking to the streets across the United States in a day of nationwide protest against Donald Trump. Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. Look at that. अमेरिका दुनिया का वो मुल्क जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन मानता है। इस मुल्क का हमेशा से यही दावा रहा है कि वो दुनिया को जमहूरियत सिखाता है, मगर आज उसी नाम नेहाद जमहूरी मुल्क की आवाम खुद अपनी सड़कों पर खड़ी चीख रही है। Fortunately, what's happening today is we're watching so many of our constitutional rights being taken away and stolen us by the regime that's part of the White House. So today we want people to understand that we care, as Democrats abroad, as Republicans abroad, as independents abroad, everyone. We care about what is happening in the United States, and we want to speak up and let people know we will not back down, and we will not. No kings, यानी हमें कोई बादशाह नहीं चाहिए। हजारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे कस्बों में, ख़ास तौर पर कंजर्वेटिव इलाकों में भी, जहां आम तौर पर लोग ऐसे एहतजाज नहीं करते। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 50 रियासतों के अंदर 3,300 से ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। ये कोई आम एहतजाज नहीं, ये एक पैगाम है, एक वार्निंग है कि हमें किंग नहीं चाहिए। ये नो किंग्स मूवमेंट दरअसल एक ऐलान है कि लोग अब एक फर्द या एक ताकत के हाथों में पूरा निज़ाम देने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जमहूरियत है, कोई बादशाहत नहीं। ये चिंगारी उठी अमरीकी रियासत मिनेसोटा से, जहां एक हुकूमती ऑपरेशन के दौरान हजारों इमिग्रेशन एजेंट्स ने छापे मारे, लोगों को पकड़ा और फिर 2 अमरीकी शहरियों को मार दिया। वो वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने सवाल उठाया, अगर रियासत अपने ही शहरियों पर गोली चलाएगी तो फिर एक ऐसी रियासत से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? और यही सवाल अब पूरे अमेरिका में गूंज रहा है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो यह एहतजाज सिर्फ इमिग्रेशन या पुलिस के खिलाफ नहीं, इसके पीछे एक बड़ी आग जल रही है। एक जंग जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू की है। 1 महीना गुजर चुका है और जंग खत्म होने के बजाय मजीद फैल रही है। मईशत दबाव में है, तेल महंगा हो रहा है, आलमी मंडियां हिल रही हैं और आम अमरीकी ये पूछ रहा है, ये जंग हमारे नाम पर आखिर क्यों लड़ी जा रही है? ये शायद अमरीकी तारीख की पहली जंग है जिसे शुरू होते ही अवाम की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया है। 61% लोग इस जंग के खिलाफ हैं और तकरीबन 74% लोगों का मानना है कि ज़मीन पर फौज भेजना सरासर गलती होगी। लोग अब समझने लगे हैं कि जंग सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए नहीं होती, बल्कि ये अक्सर ताकत और पैसे का खेल होती है। लिंकन मेमोरियल के सामने लोग बैनर उठाए खड़े हैं, नो किंग्स, नो वॉर, पावर टू द पीपल। और जब बर्नी सैंडर्स स्टेज पर आकर कहता है, हम इस मुल्क को आमरीत में नहीं जाने देंगे, तो बर्नी सैंडर्स की ये तकरीर महज एक तकरीर नहीं रहती, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदें इन नारों से जुड़ जाती हैं। मगर क्या वाकई ममदानी या बर्नी सैंडर्स जैसे लोग इस निज़ाम को आमरीत से बचा सकते हैं? तो जवाब साफ है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हकीकत ये है कि ये लोग भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सरमायादाराना निज़ाम जिसके अंदर रहकर वो सिर्फ इस्लाहत यानी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ना कि इस निज़ाम को जड़ों से बदलने की। वो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेहतर करने की बात करते हैं, टैक्सियों के किराए कम करने की, घरों के किराए कम करने की बात करते हैं, मगर
وہ اس ڈھانچے کو چیلنج نہیں کرتے جس نے یہ تمام بحران پیدا کیا ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کیا اسی سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کی خرابیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا یہ بیانات صرف عوامی غصے کو وقتی طور پر ٹھنڈا کرنے کا محض ایک چھوٹا ذریعہ ہے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے طاقتور نعرے بھی اسی نظام کے اندر رہ کر اپنی حدوں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مگر ایک بات صاف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف عالمی تنقید، دوسری طرف اندرونی غصہ، اوپر سے آنے والے انتخابات۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ فتح کی بات بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، مگر زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ جنگ بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی عوام کا غصہ بھی۔ یہ سب کچھ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا، یہ ایک بڑے عالمی بحران کی علامت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے، عالمی معیشت ہل رہی ہے، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، اور اس سب کے بیچ عام انسان پس رہا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ نو کنگز کا کیا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک وقتی احتجاج ہے یا ایک نئی انقلابی لہر کی شروعات؟ کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ اپنے حکمرانوں کو بادشاہ کہنا چھوڑ دیں تو پھر نظام بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔